एक सेकंड। एक बास्केटबॉल का थ्रो और गेंद रिंग में है। वह एक सेकंड सब कुछ बदल देता है, पराजित को विजेता में बदल देता है और उस व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं था करोड़पति बना देता है। एक सेकंड और तुम इतिहास में प्रवेश कर जाते हो। सिर्फ एक थ्रो, सिर्फ एक सेकंड, लेकिन अगर वह सेकंड अस्तित्व में ही न होता तो क्या उसे फेंकने का कोई अर्थ होता? यहाँ तक कि एक सेकंड भी एक खेल है, यहाँ तक कि अंतिम सांस भी जीवन है। और यह केवल बास्केटबॉल या दौड़, हॉकी या कार रेस जैसे खेलों पर ही लागू नहीं होता, जहाँ पूरा विचार समय पर आधारित है, बल्कि सामान्य रूप से मानव जीवन पर भी, और इस प्रकार उसकी सभी गतिविधियों और क्षेत्रों पर। एक सेकंड। लेकिन क्या वह सचमुच सब कुछ निर्धारित करता है? अगर स्कोर 86-86 न होता तो क्या अंतिम सेकंड का वह थ्रो मायने रखता? नहीं। उस सेकंड से पहले बहुत कुछ होना चाहिए, सैकड़ों हजारों समान सेकंड मरने चाहिए ताकि वही एक इतिहास में प्रवेश कर सके। वह अंतिम बूंद जो गिलास को छलका देती है, वह अंतिम बूंद जो किसी मनुष्य से जीवन छीन लेती है या छत को गिरा देती है। उन्हें विनाशकारी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वे दूसरों से किसमें भिन्न हैं? शक्ति में, गति में, पदार्थ में? वे बिल्कुल उन्हीं जैसी हैं जिनके बिना अंतिम परिणाम असंभव होता, क्योंकि हर बूंद का योगदान तीसरी, सौवीं, हजारवीं अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही किसी ने उसे कभी देखा न हो। सभी पूर्ववर्ती बूंदों के बिना प्रत्येक की क्रिया या गतिशील निष्क्रियता निर्णायक नहीं हो सकती थी। एक सेकंड। वह क्या निर्धारित करता है? क्या वह समय का ब्रेक है या उसका एक्सेलरेटर? क्यों कभी वह अनंतता को मूर्त रूप देता प्रतीत होता है, जैसे जम गया हो, और कभी हमारी आंखों के सामने उड़ जाता है, यहाँ तक कि तत्वमीमांसकों के सामने भी एक हल्के सफेद बादल की तरह। यदि समय धीमा या तेज हो सकता है, जिसे केवल तत्वमीमांसा में समझा जा सकता है, तो क्या वह वास्तव में उतना स्थिर है जितना हमें प्रतिदिन बताया जाता है? समय क्या है और एक सेकंड क्या है? क्या वह खंड नहीं है जिसके दौरान हम कुछ सूचना को ग्रहण और आत्मसात करते हैं? इसीलिए कभी वह तेज लगता है, कभी धीमा। अर्थात समय को रोकने के लिए विश्व की अनुभूति को रोकना होगा। यही बात अतीत में लौटने या भविष्य में होने पर भी लागू होती है। भविष्य, यदि तुम वस्तुनिष्ठ विश्व को तेजी से ग्रहण करते हो, तुम पहले से ही उसमें हो। यह एक कैमरे से की गई रिकॉर्डिंग की तरह है। तुम धीमा कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ तक कि उस चीज को भी रिकॉर्ड कर सकते हो जो अभी नहीं हुई है, लेकिन निस्संदेह होगी। एक सेकंड। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? और यदि हमारे समय की कोई निश्चित दिशा न हो, यदि वह अराजक रूप से चलता हो और हम केवल इसलिए प्रक्रियाओं को समझाते हों क्योंकि यह हमें सुविधाजनक या उपयोगी लगता है, तुम कैसे जान सकते हो कि समय की उत्पत्ति क्या है और वह कहाँ जा रहा है? और क्या वह वास्तव में अस्तित्व में है? यदि कभी एक सेकंड में ब्रह्मांडीय घटनाएं समा जाती हैं और पूरी एक घंटा निष्क्रियता का प्रतीक बन जाता है, क्या मापने के लिए संख्याओं की सटीक जाली से अधिक सामग्री स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है? समय क्या है? भौतिक या अभौतिक? तत्वमीमांसात्मक या भौतिक? क्या वह आरंभ और अंत वाला एक खंड है
या एक शाश्वत उरोबोरस जो स्वयं को निगलता है? क्या उस उरोबोरस की कोई दिशा है? क्या उसका कोई उद्देश्य या अर्थ है? समय का अर्थ केवल तभी है जब आरंभ और अंत हो। यदि वह अनंत है तो वह उद्देश्य और अर्थ से रहित है। तब उसमें गति, त्वरण या मंदन जैसे गुण नहीं हो सकते। एक सेकंड, सबसे छोटा परमाणु होते हुए भी वह सब कुछ निर्धारित करता है। वह अतीत के लिए भविष्य है, वर्तमान के लिए वर्तमान है और भविष्य की नींव है। एक सेकंड में मनुष्य के मन में गेंद फेंकने का विचार जन्म लेता है और एक सेकंड में वह उसे फेंक देता है, परिणाम जाने बिना। हालांकि अव्यक्त रूप में वह पहले से ही उसे जानता है, क्योंकि हर मांसपेशीय संकुचन भी एक सेकंड में होता है और सभी प्रक्रियाएं सूक्ष्मतम सूक्ष्मक्ति तक अंकित होती हैं, क्योंकि मन ने संकेत भेज दिया है। हर प्रहार, हर शब्द, हर गोली, यहाँ तक कि निष्क्रियता भी संयोग से नहीं होती। सब कुछ संकेत प्राप्त करता है, भले ही हम उन्हें सचेत रूप से न पहचानें। एक सेकंड, उसी में पहली बार तुम स्वयं से पूछ सकते हो कि जिस संसार में तुम रहते हो वह वास्तविक है या नहीं। सेकंड संदेह और विवाद को जन्म देता है, समर्पण और मुक्ति के लिए बाध्य करता है। वह सत्य और असत्य का पात्र है उनके लिए जो तथ्यों में गुणात्मक संरचना खोजते हैं। सेकंड, संसार को झूठा और सत्य बनाता है, जैसा वह है और जैसा वह नहीं था, जैसा वह हो सकता है या नहीं हो सकता। वह मनुष्य को भ्रमित करता है और उसे दृष्टि देता है। सेकंड हमें संसार को ऐसा दिखाता है जैसा हमने कभी नहीं देखा और न देख पाते यदि हम उसकी ओर न मुड़ते। और यह संसार सेकंडों से बना है, काल्पनिक या वास्तविक, झूठे या सत्य। सेकंडों से। तुम्हारे साथ सब कुछ वैसा ही क्यों होता है जैसा होता है? उत्तर उसी सेकंड में है जहां तुम सब कुछ देख सकते हो। एक परमाणु की गति से लेकर पूरे ब्रह्मांड की गति तक। वह तुम्हें समझने देता है कि यह संसार एक सटीक तंत्र है जो एक साथ कल्पना, माया, छल भी है। अब तुम जीवित हो, सोचते हो, महसूस करते हो और फिर क्या? मृत्यु का भ्रम एक नए भ्रम से बदल दिया जाएगा, अस्थायी विस्मृति देते हुए। यदि तुम देखते हो तो रूप या अवतार की परवाह किए बिना ज्ञान नष्ट नहीं होता, केवल संचित होता है। हम में से प्रत्येक एक फिल्म का पात्र है जहां समय को आगे या पीछे रिवाइंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक नियंत्रण चाहिए। तत्वमीमांसात्मक दृष्टि का वरदान। बहुत कुछ तुम अव्यक्त और अदृश्य रूप में समझोगे, लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, शुरुआत में संयोग जैसा लगते हुए, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म जगत की गतियों का तार्किक परिणाम होते हुए। सत्य की खोज मत करो, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है, क्योंकि वह असत्य की तरह ही अस्तित्व में नहीं है। तुम पूर्वनिर्धारित को बदल नहीं सकते। प्रवाह के साथ बहो, दृश्य से चकित हो, मछली की तरह मौन रहो। सेकंड विश्व इतिहास के महान शरीर की मानव कोशिका है। वह अपना कार्य करता है, देह जीवित रहती है। लेकिन यदि वह अपने मार्ग से भटक जाए तो जीव रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि समय वह जीव कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी भ्रष्ट नहीं होता।
हर सेकंड वही करता है जो उसे करना चाहिए और कभी अपनी भूमिका नहीं छोड़ेगा। उसे देखकर तुम समय को समझना सीखोगे और इस प्रकार उसे नियंत्रित करना। जितनी बार चाहो मरना और पुनर्जन्म लेना। 1 सेकंड वह तुम्हें समाज में उसी अहंकार के साथ लौटाता है जिसके साथ वह तुम्हें उससे छीन लेता है। क्योंकि समाज के बिना कोई मनुष्य पूर्णतः नहीं जी सकता सभ्यतागत अर्थ में। लेकिन जो रूप, शब्द, पदार्थ और सभ्यता से परे हैं, क्या उसे सीमाओं की आवश्यकता है? यदि परिभाषित करना ही सीमित करना है। जिसने देह को पार कर लिया, जिसने महाकर्म की सभी अवस्थाओं को तत्वमीमांसात्मक रूप से पार कर लिया, जिसने दृष्टि से ब्रह्मांड के केंद्र परम सर्वोच्च को छू लिया, उसने वास्तव में चिंतन किया है। अर्थ और समय का वास्तुकार बनते हुए। जो समय की रचना करता है, उसे परिभाषित करता है, उस पर शासन करता है। सृष्टिकर्ता के समान बनते हुए तुम स्वयं कुछ कर्मों में ईश्वर के समान बन जाते हो। क्रिया में या अकर्म में तुम संसार को केवल मनुष्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसके द्वारा रचित सभी रूपों के रूप में। पत्थर, फूल, वृक्ष, सिंह, बांस, कीड़ा, कील, हवा, बादल, धूल और यहाँ तक कि 1 सेकंड